ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे भगवान, कार्तिक में सुंदर व्रत कहो जिससे कार्तिक को प्राप्त सुव्रत लोग जीते हैं। कार्तिक में और भी बहुत से व्रत है महाराज, तो ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से लोग बड़े सुखी हों? ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्रम पुत्र प्रवक्ष्यामि स्वकीय व्रतमुत्तमम् विधिव्रतमिति ख्यातं पुण्यं पापो विनाशनम् यत्कृत्वा योषितः सर्वान् वैधव्यं नाप्नुयुः क्वचित् नारीभिः सततं कार्यं सौभाग्यभिर्विशेषतः। कहते हैं ब्रह्मा जी की एक व्रत है विधि व्रत, जो मैं अपना व्रत आप लोगों को बतला रहा हूँ। जिस व्रत के करने से प्राणियों के घर में सुख शांति पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है, महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो ऐसा व्रत जो है मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, श्रवण करा रहा हूँ। नारद जी कहते हैं कि महाराज, यह व्रत किस महीने में करना चाहिए, किस तिथि में करना चाहिए, इसका नियम क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, यह व्रत जो है कार्तिक पूर्णिमा को करना चाहिए। नहीं, आश्विन जो अभी निकल गई, जिसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं, शरद पूर्णिमा वाले दिन ही विधि माने ब्रह्मा जी का व्रत होता है। तो आश्विन पूर्णिमा को यह व्रत करना चाहिए, उसके बाद ही कार्तिक का महीना प्रारंभ होता है। इस व्रत को कहते हैं कि महिलाओं के लिए विशेष ये व्रत कहा गया है। चतुर्दशी को स्नान करें, स्नान आदि के बाद एक बार भोजन करना चाहिए और एक बार भोजन करने के बाद रात्रि में सुखपूर्वक स्नान शयन करके और प्रातः काल मुख मार्जन करके और किसी जलाशय में, किसी तालाब, नदी या देव कुंड में स्नान करके और पूर्णिमा के व्रत की विधि जो है करना चाहिए। इस प्रकार से जो कोई ऐसी विधि करता है और संकल्प लेता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी संतति की रक्षा करें, मेरे पति की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, ऐसा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और सुंदर सुंदर सोने और चांदी के आभूषण धारण करना चाहिए, स्वर्ण आभूषण धारण करना चाहिए। दिन में भगवान के सामने भजन, गीत, बाजा, इनसे भगवान को जो है प्रसन्न करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। इसके बाद सायंकाल को ब्रह्मा जी की मूर्ति बनाना चाहिए। मूर्ति सोने की बना सकते हैं, चांदी की बना सकते हैं, पीतल की बना सकते हैं, तांबा की बना सकते हैं या फिर मिट्टी की बना सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति और जो भी मूर्तियां हों उनमें लाल कपड़ा लपेट करके रोली चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका पूजन करना चाहिए ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे ब्रह्मणे, क्षीर सागर का जैसे मंथन हुआ है उसी प्रकार से किसी पात्र में दूध डाल करके उसका मंथन करे। हे ब्रह्मणे, गाय का, भैंस का, बकरी का दूध मथने के वास्ते आप अपने हमको भोग के लिए दें, मेरे को दे। फिर वैसे ही बोले कि हे विदे, हे धाता,
गौ भैंस बकरी का दूध भोग करने को मुझको प्रदान करें। पुत्र पौत्र नाती संतति मुझे दे, सौभाग्य की मेरी वृद्धि करें। और इस प्रकार से थाली में कुछ सामान निकालना चाहिए, कुछ जो है भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ जो सामान है वो अपने कुलवृद्धाओं को देना चाहिए। कुलवृद्धा है जैसे सास, ज्येष्ठ, ननद, फुफुआ सास, इनको कुलवृद्धा कहते हैं। कुलवृद्धाओं को देने से परिवार में सुख और कुल की वृद्धि होती है। इसलिए कुलवृद्धाओं का सम्मान जो है करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को दान मान से जो है सम्मान करना चाहिए। जो कोई इस प्रकार से ऐसे व्रत करता है उसको सर्वदान का फल प्राप्त होता है, कोटि गुना ज्यादा फल। ब्रह्मा जी का व्रत करने से प्राणी को प्राप्त होता है। आश्विन महीने की पूर्णिमा को उपवास करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल जो है उस प्राणी को प्राप्त होता है। तीर्थ सेवन से, दान से, तप से, यज्ञ से भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को व्रत करने से ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होते हैं। इस ब्रह्मा के व्रत में जो स्त्री सुंदर दिव्य कपड़े का दान करती है वह 100 कपड़ों के सूत्रों की संख्या इतने मनवंतर भगवान विष्णु के मंदिर में वास करती है, माने वैकुंठ में उसका वास होता है। और जो रत्न जड़ित आभूषण दान करते हैं वह बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा का रूप, मुख में नाम, पेट में नैवेद्य, मस्तक में निर्माल्य धारण करती है तो पतिव्रता होती है। पूर्णिमा का दिन गए सायंकाल होते ब्रह्मा को सुंदर कपड़े पहना करके विधि पूर्वक जो है पूजन करे। कुमकुम, रोड़ी, चंदन आदि अक्षत से जो है ब्रह्मा जी का पूजन करके और ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम करना चाहिए। इससे उस प्राणी को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इति पंचमो अध्यायः। और आज एक अध्याय आप लोगों को सुना देते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कार्तिकस्य च माहात्म्यं विधिं वद विदाम्बरा, यस्यानुष्ठान मात्रेण सुप्रसन्नो भवेद् हरिः। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे पितामह, कार्तिक के महीने की विधि कहिए जिसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, आशीर्वाद और घर में सुख शांति समृद्धि अखंड लक्ष्मी का जो है वरदान देते हैं। ऐसा कोई व्रत कहिए जिससे अखंड लक्ष्मी हो, अखंड सौभाग्यवती हो और कई पीढ़ियों तक उसके यहाँ हमेशा जो है ऐश्वर्य का वास हो। तो आप हमको ऐसा आशीर्वाद, ऐसा व्रत बतलाइए कार्तिक के महीने में हमको क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम साधु और महाबुद्धिमान हो, तुमसे ज्यादा दूसरा कोई साधु नहीं है। ये तुम संसार के उपकार के लिए, लोकोपकारार्थ, अपने लिए नहीं, उपकार के लिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है, तो इसलिए तुम बड़े महान हो। हे पुत्र, सुनो, पापों को नाश करने वाली मैं कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसी प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य गए हो आप? गए हो? बहुत से लोग नहीं हो गए हो। नैमिषारण्य बहुत पवित्र तीर्थ है, सतयुग का तीर्थ है। और नैमिषारण्य में जो आपको जंगल दिखाई दे रहा है ना, पेड़ बड़े बड़े, वही भगवान का स्वरूप है। अरण्य माने जंगल, तो जंगल के रूप में वहां भगवान वास करते हैं। नैमिषारण्य में खड़े हो जाओ और गोमती नदी बहती है ना, गोमती नदी के किनारे बहुत बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े, लेकिन महाराज मच्छर भी बहुत बड़े बड़े, हाँ इतने बड़े बड़े मच्छर। तो उस अरण्य को देखने माने, उस अरण्य, उस जंगल को देखने मात्र से भगवान की प्रतीति और भगवान का दर्शन हो जाता है। जंगल के रूप में नैमिषारण्य में भगवान दर्शन देते हैं। तो नैमिषारण्य में स्तुति जी से एक बार शौनकादि ऋषियों ने भी यही प्रश्न किया था कि महाराज कार्तिक के महीने का व्रत नियम बतलाइए जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो सूत जी महाराज से पूछा गया, सर्वकाल में सबके हित से उत्कंठित रहने वाले मुनि बोले, हे सूत जी, साधुओं का जो दर्शन है बड़ा पवित्र होता है, संसार के भय के नाश करने वाला होता है और तत्व ज्ञानियों को मोक्ष कामना वाले को भोग देता है। मुक्तिदम तत्व बुद्धीनाम भुक्तिदम च सकामिनाम गंगा पापम शुभम तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च हर्षेशा कुसंगमः। संत का जो संग है, साधु का जो संग है, वो पाप ताप परिताप तीनों का नाश करता है। बाकी तीनों का नाश करने के किसी की सामर्थ्य नहीं है। गंगा पापम, गंगा जी केवल आपके पापों का नाश करती है, गंगा पापम। और चंद्रमा केवल आपके ताप का नाश करता है। पूर्णमासी की रात में आप खड़े हो जाओ तो आपको कितनी भी गर्मी हो, जब चंद्रमा की शीतल छाया आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो चंद्रमा जो है तापों का नाश करता है। और दरिद्रता किसका नाश करती है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और कह दो, हे महाराज हमको जो है 1 करोड़ सोने की मुद्राएं चाहिए, तो आपके सामने 1 करोड़ सोने की मुद्राएं खड़ी हो जाएंगी। कल्प वृक्ष में जैसी हम कल्पना करेंगे वैसे होगा। एक मुसाफिर जो है यात्रा कर रहा था, उसको थकावट लगी तो वृक्ष के नीचे बैठ गया। और जब वृक्ष के नीचे बैठ गया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि बढ़िया 1 लोटा शीतल जल यदि मिल जाता तो आनंद आ जाता। प्यास लगी, पानी का लोटा आ गया, पी लिया। इसके बाद थोड़ी देर में उसके अंदर कामना उठती है कि बढ़िया भोजन यदि मिल जाता, भूख भी लगी है तो आनंद आ जाता। 56 प्रकार का भोजन बढ़िया थाल में सामने उपस्थित हो गया, उसने भोजन किया। अब भोजन के बाद, दोपहर में भोजन के बाद अधिकतर लोगों को निद्रा आती है ना, और सोना भी चाहिए दोपहर में। तो अब वो आदमी कहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे बढ़िया पलंग, गद्दा, रजाई फर्स्ट क्लास अगर यहाँ मिल जाते
तो 2-3 घंटा नींद मार लेते तो और आनंद आ जाता। महाराज वहां पलंग और पलंग के साथ बढ़िया गद्दा रजाई फर्स्ट क्लास। आदमी ने देखा कि ये भी व्यवस्था हो गई। अब उसमें जो है वो लेट गया। अब जब लेट गया तो मन एक ही तरफ नहीं चलता। मन की गति कैसी है? आगे पीछे दौड़ता है। अब वो विचार करता है कि घनघोर जंगल है और मैं इस पलंग में लेट जाऊंगा और मैं सो गया और कहीं शेर आ गया और मरमटा करके हमको खा गया तो फिर क्या होगा? महाराज इतना सोचा कि शेर आ गया और मरमटा करके उसको खा करके चला गया। तो ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के सामने जैसी आप कामना करेंगे वैसे होगा। अब वो अज्ञानी को मालूम ही नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा। तो हम लोग भी कई बार ऐसे ही कल्प वृक्ष की जो पूंजी है उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो दैन्यम कल्प तरु तथा जो गरीबी है, जो दैन्यता है, वो कल्प वृक्ष दूर करता है। लेकिन पापम तापम दैन्यम चा हरते साधु संगमः। पाप, ताप और दैन्यता ये तीनों एक साथ साधु का संग, संतों का संग समाप्त कर देता है। तो इसलिए साधु का संग हमारा श्रेष्ठ हुआ। क्षणादम ना पितुलय न स्वर्गम ना पुनर्भवम। भागवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुदाशिषः। एतदर्थं पुरा पृष्ठं शौनकेन महात्मना। इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। कार्तिक के महीने का इतिहास प्रसंग समेत हमको सुनाइए। सूत जी कहते हैं सुनिए, ये हम आपको कथा सुना रहे हैं। जब सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से भी यही प्रश्न किया था कि महाराज ऐसा कौन सा जो है मैंने पुण्य किया है, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल है, मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया। क्योंकि 16,108 रानियों में मैं आपको सबसे ज्यादा प्रिय हूँ। तो ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया है कि मैं आपके विशेष हूँ। और इतना ही नहीं, मेरे आंगन में महाराज कल्प वृक्ष लगा दिया है आपने है। और मैंने कल्प वृक्ष सहित आदि पुरुष तुमको विधि पूर्वक नारद जी को दान कर दिया। एक भक्त में भगवान को दान करने की सामर्थ्य है। तो ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है जिससे इतना सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। जिस कल्प वृक्ष की बात भूमि स्थित जीव नहीं जानते, कल्प वृक्ष इस समय हमारे घर में है और त्रैलोक्य के स्वामी तुम्हारी मैं अति प्रिय हूँ। हे मधुसूदन, मेरी कुछ पूछने की इच्छा हो रही है तो आप मुझे बतलाएं। जो तुम्हारे प्रियकर हो तो विस्तार से कहो, ऐसा सुन करके फिर मैं अपना हित करूं। हे देव, जिससे किसी समय हमारा तुम्हारा वियोग नहीं हो। सूत जी शौनकादिशों से बोले कि ऐसे सत्यभामा के वचन सुन करके भगवान कृष्ण सत्यभामा का हाथ लेकर के और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामे, तुम कुछ भी पूछ लो। देखो, हमने तुम्हारे लिए देवताओं सहित इंद्र से विरोध किया, इसलिए तुम कुछ भी पूछोगी तो हमको बतलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गुप्त से गुप्त बात भी यदि आप पूछना चाहोगी तो भी हम आपको श्रवण करा देंगे, सुना देंगे, बतला देंगे। तो सत्यभामा जो है महाराज कहने लगी कि यदि भगवान आप जो है
हमको आप सारा हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं आपसे पूछती हूँ कि दानं व्रतं तपो वापि किं न पूर्वं कृतं मया एनाहं मृत्युभावेन भार्या जाता किलाधुना। ऐसा क्या दान व्रत तपस्या मैंने किया है जिस वक्त मैं तुम्हारी भार्या हूँ, हमेशा आपके साथ जो है गरुड़ में सवार होकर के और यत्र तत्र भ्रमण करती रहती हूँ। महाराज मेरी जानने की इच्छा है कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, मेरा क्या कर्म था, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं और मैं किसकी कन्या हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, एकाग्रचित हो करके सुनो, जैसा तुम पूर्व जन्म में व्रत कर चुकी हो तो सब कहो। सदियों के अंत में मायापुरी में अत्रि के कुल में उत्पन्न वेद वेदांत के पार जानने वाले देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। ये सतयुग की घटना है। सतयुग में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था। वो बच्चों को जो है संस्कृत की शिक्षा देता था, वेदों की पढ़ाई कराता था। उनके यहाँ एक जो है चंद्र नाम का शिष्य था, चंद्र शर्मा नाम का शिष्य था, और जो देव शर्मा था इसके कोई संतान नहीं थी, लड़की थी, लड़का कोई नहीं था। तो उस लड़की का विवाह जो है इसने अपने शिष्य चंद्र शर्मा से कर दिया। अब महाराज वो दोनों ससुर दामाद एक दिन लकड़ी काटने के लिए जो है जंगल में जाते हैं हिमालय की ओर। हिमाद्रि पादो पवने चेरतुस्त बिस्तर ततः तो ततो राक्षसं घोष्मा यांतं संप्राप्रयस्यतः। हिमालय के पास एक वन में इधर उधर फिरते थे, उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा और राक्षस को देखते ही वो जो है कांप गए, उनके अंग शिथिल हो गए, डर गए। और राक्षसों का काम क्या है, कोई भी मिले तो खा जाना। राक्षस आया और महाराज उन ससुर दामाद दोनों को खा गया, दोनों का भक्षण कर गया। अब उन दोनों का भक्षण कर गया, लेकिन वह इस क्षेत्र में मरे थे, हिमालय की कंदरा, हिमालय की तरफ मरे, उत्तराखंड की ओर। वैसी भी वो तो देवभूमि है और देवभूमि में मरने के कारण उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई और दोनों वैकुंठ को चले गए। और उनका जो पिता था देव शर्मा, वो सूर्य की उपासना करता था। तो सूर्य की उपासना से जो है भगवान कहते हैं हम बड़े प्रसन्न हो गए और उनको जो है एक विमान भिजवा करके दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति हमने कराई। कि सैवा सौराश्च काणेशा वैष्णवा शक्ति पूजका मामेव प्राप्नुवन्ति वर्षांभा सागरं यथा। एकोऽहं पंचधा जातः क्रीडार्थमवमभितः किल देवदत्तो यथा कश्चित् पुत्रपौत्रादीनामभिः। महाराज शैव सौर गणेश शाक्त वैष्णव ये सब हम ही हैं। जैसे समुद्र में वर्षा काल में समुद्र जब बारिश होती है तो उस बारिश का जो जल है उसकी गति क्या होती है, जाकर के समुद्र में मिलता है। तो कोई शिव की पूजा करे, सूर्य की पूजा करे, शैव की पूजा करे, किसी की भी पूजा करे, वो सारी पूजाएं हमें प्राप्त होती हैं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। इस प्रकार से आकाश से जल की बारिश होती है और जल की गति होती है।
कि जाकर के समुद्र से मिलता है, उसी प्रकार किसी की भी कोई पूजा करे वह हमको प्राप्त होता है। और वहां और सरलता हो जाती है, जो हम किसी की भी पूजा करें, कैसा भी धर्म कार्य करें, जब हम कृष्णार्पण कह देते हैं तो वो चीज हमको तुरंत जो है प्राप्त हो जाती है। अब इस प्रकार से वो दोनों मारे गए और जब मुझे पता चला तो मैं बहुत दुखी हो गई। अब मैं गुणवती बहुत रोदन करने लगी, हे पिता मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, बिना तुम्हारे मैं क्या करूं। अब घर में बैठी मुझ दरिद्रा मरीन मुझको वस्त्र भोजन से कौन पालेगा। इस प्रकार से महाराज मैं बहुत ही विलाप करती रही, कहाँ जाऊं, कैसे सुख मुझे प्राप्त हो। और विलाप करते करते जिस प्रकार से हवा के कारण केले का वृक्ष गिर जाता है, उसी प्रकार से बेहोश होकर के मैं जमीन में गिर पड़ी। फिर किसी प्रकार से रोती हुई दुख रूपी सागर में डूब गई। घर में जो कुछ सामान रखा था उसको मैंने बेच दिया, बेच करके कुछ धन एकत्रित किया। धन एकत्रित करके मैंने उनका जो है अंत्येष्टि कर्म किया, क्रिया कर्म किया, 10 गात्र किया, एकादशा किया, 13वीं वर्षी की। इस प्रकार से मैंने सारे कर्म किया और उसने जन्म से मरण तक, भगवान कहते हैं देवी, वो जो देवी थी वह जन्म से मरण तक 2 व्रत किया था। कौन कौन से? एक एकादशी का व्रत, दूसरा कार्तिक का व्रत। इन 2 व्रतों से हम बड़े प्रसन्न हो गए और ये दोनों व्रत हमारे बहुत प्रिय हैं, पुण्य पुत्र और संपत्ति देने वाले हैं। कार्तिक में तुला में जो प्रातः काल स्नान करते हैं उनके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में जो जागरण करता है, तुलसी वन का जो सेवन करता है, भगवान विष्णु के आगे जो गीत गाता है, वह साक्षात भगवान की मूर्ति है। तथा जो विष्णु मंदिर में जाकर के मार्जन करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, स्वस्ति निवेदन करता है, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 3 दिन भी यदि कोई करता है तो ऐसा फल उसको प्राप्त होता है। और तुमने तो जन्म भर किया, जब से तुम पैदा हुई और तुमको होश आया तब से कार्तिक का व्रत और एकादशी का व्रत तुम करती रही। कार्तिक इस प्रकार गुणवती ने विष्णु जी की सेवा में मन लगा करके प्रतिवर्ष व्रत किया। उस देवकर्मा की लड़की का क्या नाम था? गुणवती। तो किसी समय कार्तिक के महीने में तुम जो है गंगा स्नान करने के लिए गई थी और महाराज उस समय बड़ी ठंड पड़ रही थी। अब है नहीं ठंड पड़ती है, नहीं आज से 30-40 साल पहले चले जाओ पीछे तो कार्तिक के महीने में लोग साल और कंबल ओढ़ करके आते थे। यही हम कथा सुनाते थे, साल और कंबल ओढ़े जो है ना लोग बैठे कथा सुनते थे। और बड़े बुजुर्ग और बतलाते हैं कि जब रामलीला देखने जाते थे, रामलीला कब होती है? आश्विन में, जब नवरात्रि होती है तो उस समय भी ठंड पड़ती थी। अब ठंड धीरे 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 छोटी होती जा रही। तो कार्तिक का महीना था, गुणवती गंगा स्नान करने के लिए गई थी, ठंड बड़ी जोर की थी, उसने गंगा स्नान किया और ठंड से शिथिल हो गई। उसके सारे जो अंग थे काम करना बंद कर दिया। तो जब अंगों ने काम करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुई तो आकाश से एक विमान आया, भगवान विष्णु ने विमान भेज दिया और उस विमान में पीछे शंख चक्र गदा और सारंग धनुष धारण किए भगवान विष्णु के दूत आए
और उस विमान में हे गुणवती तुम चढ़ाई गई। चंवर चल रहे थे, विमान में बैठने से अग्नि ज्वाला के समान तेजस्वी गुणवती को हमारे गण वैकुंठ ले गए। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम हमारे हमें समीप गई हो, इसके पीछे हे ब्रह्मा, हे प्रिय ब्रह्मादि देवताओं से प्रार्थना से हम देवों सहित पृथ्वी का भार उतारने के लिए। अब एक समय जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में राक्षसों का जो है बहुत बाहुल्य हो गया, अधर्म चारों तरफ फैल गया। देवताओं ने हमसे प्रार्थना किया, अवतार लो अवतार लो। बोले महाराज अवतार लो, नहीं तो यहाँ सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने अवतार लिया, क्योंकि मेरा काम है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब होहि धर्म की हानि और बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। कहते हैं कि जब जब अधर्म का बाहुल्य होता है तब तब मैं जो है इस पृथ्वी में अवतार लेता हूँ। देवताओं ने प्रार्थना किया कि महाराज अवतार लीजिए, मैंने अवतार लिया। और हे भामिनी, ये सब यादव मेरी ही गण है। तुम्हारा पिता तो देव शर्मा था, इस जन्म में जो है तुम्हारा पिता सत्राजित हुआ और तुम्हारा नाम सत्यभामा हुआ। तुम्हारा पति अक्रूर है, पहले सत्यभामा का विवाह अक्रूर से लगा रहा होगा, इसलिए जो है भगवान ने ऐसा कहा। हे गुणवती, तुम सत्यभामा हुई, कार्तिक के पुण्य से तुम हमारी बहुत ही प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे लिए तुलसी का वृक्ष लगाया, हमारी प्रसन्नता के लिए तुमने हमारे सामने तुलसी का वृक्ष लगाया है, जिसके कारण आज तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। तुमने जो दूसरे व्रत आदि किए हैं उसी से मैं जो है तुमको पति के रूप में प्राप्त हुआ। विष्णु जो है पति के रूप में प्राप्त हुआ और तुम हमारी पत्नी हुई। जन्म से मरण तक तुमने कार्तिक का व्रत किया है, एकादशी का व्रत किया है, इससे कभी भी हमारे तुम वियोग को प्राप्त नहीं करोगी। कार्तिक में जो व्रत करते हैं वह हमें प्राप्त होते हैं, वह तुम्हारे समान प्रीति देने वाले होते हैं। और जो पृथ्वी में जो लोग यज्ञ दान तप व्रत कथा करते हैं, कार्तिक महीने के व्रत के पुण्य की 16 कला में एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से कार्तिक के महीने का जो पुण्य है, जो फल है, वह तुमको प्राप्त हुआ। और सत्यभामा, और अब आप क्या सुनने की इच्छा है? बोले महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, अब बहुत समय हो गया, तो कथा को यही विश्राम देते हैं। तो वृंदावन बिहारी राज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण जय भजमन नारायण नारायण जय भक्ति नारायण जय श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण